बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है ठीक होंगे। जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें और अपनी दुआ में मुझे याद रखें। अच्छा जी, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत मज़ेदार ढाबा स्टाइल चना चाट, जो कि बहुत अलग तरीके से मैं बनाऊँगी। जिसके लिए मैंने 1 कप चने ले लिए थे, उनको बहुत अच्छी तरह साफ़ करके बॉयल कर लिया था। और 3 से 4 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के आलू ले लिए थे, उनको भी मैंने बहुत अच्छी तरह से बॉयल कर लिया था, सॉफ्ट कर लिया था। अब इसके बाद मैं कढ़ाई में तकरीबन 2 खाने का चम्मच ऑयल लूँगी और उसमें 1 चाय का चम्मच ज़ीरा डालूँगी और ज़ीरे को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हम ज़ीरे का ज़रा अच्छी सी खुशबू आने देंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना, वो 1 खाने का हाफ़ चम्मच जो है ना वो डालूँगी, और ताकि उसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अच्छा सा फ्राई कर लेंगे हम लहसुन अदरक के पेस्ट को। अच्छा जी, अब लहसुन अदरक के पेस्ट को फ्राई करने के बाद मैंने जो ये स्प्रिंग ओनियन होता है, यानी कि ग्रीन प्याज होता है, वो आजकल उसका मौसम में है, तो मैंने सोचा वही शामिल कर लेते हैं। उसको मैंने उसकी बहुत अच्छी तरह से मैंने चॉप कर लिया था। अब लहसुन अदरक के पेस्ट जो है ना वो फ्राई हो चुका है। अब इसके बाद मैंने जो है ना इसमें स्प्रिंग ओनियन जो है ना वो शामिल कर दूँगी। बहुत अच्छा सा मैंने चॉप कर लिया था। इसको शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम लोग फ्राई करेंगे और बहुत अच्छा से इसको फ्राई कर लेंगे जब तक इसकी यानी कि खुशबू अच्छी तरह से आ जाए। इसके बाद मैंने हरी मिर्चें ले ली थी, उनको भी 4 से 5 अदद हरी मिर्चें उनको बारीक चॉप कर लिया था, वो भी हम शामिल कर लेंगे। और स्पाइसेस में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली थी, वो 1 चाय का चम्मच मैंने शामिल की थी। आप अगर ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखना चाहते तो आप हाफ़ चाय का चम्मच भी डाल सकते हैं, अपने जायके के मुताबिक आप स्पाइसेस इसमें डाल सकते हैं। और स्पाइसेस को आपने अच्छी तरह से भूनना, ताकि उनका कच्चापन जो है ना वो महसूस ना हो। इसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला लिया था, वो डाल दिया था, और हाफ़ टी स्पून मैंने पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा जो था वो डाल दिया था, और 1 चाय का चम्मच जो है ना मैंने सूखा धनिया पिसा हुआ डाल दिया था, वो भी मैंने रोस्ट करके उसको पीसा था, वो हम डाल देंगे। और इन स्पाइसेस को मैंने जो आपको बताया, इनको अच्छी तरह से हमने भून लेना है। और भूनने के बाद थोड़ा सा हल्का सा हम पानी का छींटा लगाएंगे, ताकि मसाले जो है ना उनका फ्लेवर जो है ना अच्छी तरह से जो निकल के आए। अच्छा, जब इसके बाद हम लोग इसको अच्छी तरह से बुनाई करने के बाद यहाँ मैंने एक जो खाने का चम्मच है ना, वो मैंने चाट मसाला डाला था, और नमक भी मैंने अपने जायके के मुताबिक डाल लिया था। आप भी नमक अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। ठीक है जी, अब चाट मसाला डालने के बाद मैंने जो आलू बहुत अच्छी तरह से जो मैंने बहुत सॉफ्टली जो है ना उबाल लिए थे, बॉयल किए थे, वो हम डालेंगे इसमें। और आलूओं के साथ ही मैंने मसाले को भूनने के बाद जो चाट मसाला डाला है, तो उसके साथ मैंने आलू डाले थे। आलूओं के साथ ही मैंने उनको थोड़ा सा मिक्स किया था। मिक्स करने के बाद मैंने जो 1 प्याली चने बॉयल किए थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ मैं आपसे कहूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, खाली वीडियोस को देखा ना करें, सब्सक्राइब भी किया करें, बेल का आइकन को भी दबा दिया करें, ताकि जो मेरी आने वाली वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अच्छा जी, अब हमने जो है ना इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और फिर मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरे वीडियोस को एंड तक देखा करें, ताकि मेरा वॉच टाइम जो है ना इंक्रीज़ हो सके। अब मैंने इमली भिगो ली थी तकरीबन 2 खाने के चम्मच, उसका मैंने अच्छी तरह से गोदा निकाल लिया था, वो हम यहाँ शामिल करेंगे। मैं आपको बता नहीं सकती कितने मज़े के और कितने यानी कि टेस्ट ऑफ फुल जो है ना और स्पाइसी है हमारे चना चाट जो बनी थी। अभी अब मैंने 1 बड़ा टमाटर लिया था, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था, वो डाल देंगे। और तकरीबन 1 प्याली मैंने इसकी बंद गोभी की ले ली थी, और एक ही जो है ना प्याली मैंने खीरा काट लिया था, बारीक चॉप कर लिया था, वो डाल देंगे हम, जो कि हमारी चाट के जो लाजमी जुज़े हैं। अभी इनको डालने के बाद भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इनको बहुत अच्छा सा जो है ना हमने मिक्स कर लेना है। नीचे फ्लेम जो है ना हमारा बिल्कुल लो होगा, क्योंकि लो फ्लेम पे हमने इनको मिक्स करना है। अब मैंने यहाँ पर जो मैंने चटनी बनाई हुई है इमली और आलू बुखारे की, वो डाल देंगे। इमली आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे देंगे, आप लाजमन इनको भी ट्राई करें। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और यहाँ पर अब मैंने फ्लेम जो है ना उसको बिल्कुल मैंने नीचे से फ्लेम जो मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि हमारी मिक्सिंग बहुत अच्छी हो चुकी है। अब एंड में यहाँ मैं धनिया और पुदीना डालूंगी, और इनको फिर मिक्स कर लेंगे, और फिर हम इसको सर्व करेंगे। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी, लाजमन ट्राई करें, रमज़ान मुबारक की स्पेशल रेसिपी है। और अब मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखें, मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। ओके जी, आप अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।